कंप्यूटर का परिचय। तो सर्वप्रथम कंप्यूटर के परिचय में हम बात करेंगे कि कंप्यूटर शब्द जो कंप्यूटर की जो उत्पत्ति हुई, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? कंप्यूट शब्द से हुई। कंप्यूट शब्द से हुई जिसका अर्थ होता है गणना करना। क्या करना? गणना करना। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। क्या कहते हैं? संगणक। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि कंप्यूटर की परिभाषा जो क्या होती है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो उपयोगकर्ता से निर्देशों के रूप में इनपुट को प्राप्त करता है और इनपुट की क्या करता है? प्रोसेसिंग करता है। फिर प्रोसेसिंग करके जो प्रोग्राम को आउटपुट के रूप में प्रदर्शित करता है ना, आउटपुट के रूप में मॉनिटर पे प्रदर्शित करता है। ये क्या हो गई? कंप्यूटर की परिभाषा। तो कंप्यूटर में मुख्यतः 3 चीजें होती हैं। जब हम उसको इनपुट देते हैं, उस इनपुट को क्या करता है? प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग करने के बाद वो आउटपुट हमें मॉनिटर में दिखाता है। तो ये क्या हो गया? कंप्यूटर की परिभाषा। अब कंप्यूटर की खोज किसने की थी? तो सर चार्ल्स बेबेज ने सर्वप्रथम कैलकुलेटर से संबंधित एक अबेकस बनाया। अबेकस से ही विकास हुआ कंप्यूटर का। फिर चार्ल्स बेबेज ने 1833 ईस्वी में आधुनिक कंप्यूटर की परिकल्पना की, अर्थात आधुनिक कंप्यूटर की खोज की। इसलिए इन्हें आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। तो आधुनिक कंप्यूटर का जनक सर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अब कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ? कंप्यूटर की विभिन्न विशेषताओं को लेकर, कंप्यूटर की विभिन्न विशेषताओं के आधार पर कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां हैं। कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां हैं। पहली पीढ़ी है, प्रथम पीढ़ी सन 1945 से 1955 तक की थी, जिसमें निर्वात नली का प्रयोग किया जाता था। किस तकनीक का प्रयोग किया जाता था? निर्वात नली, जिसे वैक्यूम ट्यूब भी कहते हैं, वैक्यूम ट्यूब। फिर दूसरी पीढ़ी आई। दूसरी पीढ़ी में सन 1955 से 1964 तक ट्रांजिस्टर का प्रयोग होने लगा। इसका तीसरी पीढ़ी सन 1964 से 1975 तक, इसमें जो है नए तकनीक का यूज होने लगा, इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे आईसी कहते हैं। क्या कहते हैं? आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। इसका प्रयोग किस जनरेशन में हुआ? तीसरी जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में आईसी का प्रयोग होने लगा। फिर चौथी पीढ़ी सन 1975 से 1989 तक। इस पीढ़ी में एक बहुत ही शानदार खोज हुई प्रोसेसर की। तो इस पीढ़ी में जो हमारे कंप्यूटर होते थे उसमें प्रोसेसर लग गया। क्या लग गया? प्रोसेसर। ठीक है। फिर अगली पीढ़ी है पंचम पीढ़ी, फिफ्थ जनरेशन सन 1989 से अब तक चल रही है। इसमें जो यूज हो रहा है आजकल के कंप्यूटर में, जो इस 5वीं जनरेशन का कंप्यूटर है, इसमें आधुनिक आईसी का प्रयोग हो रहा है। आधुनिक इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जा रहा है। अब बात करते हैं कंप्यूटर के प्रकार की, काइंड्स ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर अलग अलग आधार पर अलग अलग डिवाइड किए गए हैं। तो पहले हम बात करेंगे एप्लीकेशन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया। पहला है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर किस पे काम करते थे? भौतिक राशियों के सतत परिवर्तित गुण के मापन के आधार पर कार्य करते थे। इन्हें एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। इसका प्रयोग विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अधिक किया जाता है। विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर द्विधारी अर्थात बाइनरी डिजिट पर कार्य करते हैं। बाइनरी डिजिट क्या होती है? 0 एंड 1। 0 एंड 1 क्या होती है? बाइनरी डिजिट होती है। इस पर काम करते हैं। इन्हें अंकों का प्रयोग करते हैं। बाइनरी डिजिट, ये जो है बाइनरी डिजिट क्या है? 0 और 1, ये 2 अंक जो है बाइनरी डिजिट है। इन्हीं अंकों का प्रयोग करते हैं कंप्यूटर कार्य करते हैं, डिजिटल। और आजकल जितने भी कंप्यूटर यूज हो रहे हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं? डिजिटल कंप्यूटर ही होते हैं। ठीक। नेक्स्ट है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन होता है क्या? हाइब्रिड कंप्यूटर। डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन होता है हाइब्रिड कंप्यूटर।
अब अगला हम बात करते हैं आकार एवं कार के आधार पर। आकार एवं कार के जो साइज होती है कंप्यूटर उसके और उसकी कार्य क्षमता के आधार पर कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 4 भागों में। पहला है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा है मिनी कंप्यूटर, तीसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर और चौथा है सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे माइक्रो कंप्यूटर की। तो माइक्रो कंप्यूटर इनका आकार छोटा होता है, इनके कार्य की गति जो होती है वो कम होती है, कार्य करने की गति धीमी होती है थोड़ा। माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। पर्सनल कंप्यूटर मतलब पीसी, से शॉर्ट में पीसी भी कहा जाता है पर्सनल कंप्यूटर को। माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं अर्थात पीसी कहते हैं। और एक चीज, जो माइक्रो कंप्यूटर होता है इसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। कौन सा प्रोसेसर? माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग लगा होता है। जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं इसमें सीपीयू, कीबोर्ड, मॉनिटर और माउस लगे होते हैं, है ना, या अलग अलग होंगे या फिर लगे हुए होते हैं। तो ये माइक्रो कंप्यूटर को हम पुनः 3 भागों में बांटते हैं। 3 भागों में, पहला है डेस्कटॉप कंप्यूटर, दूसरा है लैपटॉप कंप्यूटर और तीसरा है पाम टॉप कंप्यूटर। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर जो होते हैं उन्हें टेबल पर रखकर एक तरफ सीपीयू रखा जाएगा, मॉनिटर रखा जाएगा, कीबोर्ड जोड़ा जाएगा और माउस जोड़ा जाएगा, उस पर बैठकर हम काम करते हैं। वो क्या होता है? डेस्कटॉप कंप्यूटर, है ना, इसको टेबल पर रखकर काम किया जाता है ना। दूसरा है लैपटॉप कंप्यूटर। लैपटॉप कंप्यूटर जो होता है डेस्कटॉप कंप्यूटर से साइज में छोटा होता है। इसमें जो सीपीयू होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, वो सभी एक ही में लगा होता है। इसको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकता है ना। आजकल ज्यादातर जो पर्सनल कंप्यूटर यूज होते हैं वो लैपटॉप के तौर पर ही यूज होते हैं। पाम टॉप कंप्यूटर क्या होते हैं? इसे हाथ में लेकर, है ना, लैपटॉप को कहाँ, गोद में लेकर काम किया जाता है। तीसरा है पाम टॉप कंप्यूटर, इसका प्रयोग हाथ में लेकर किया जाता है ना, हाथ में लेकर काम करेंगे। आजकल जैसे टैबलेट हुआ, ये कंप्यूटर, ये लैपटॉप कंप्यूटर से साइज में छोटे होते हैं। जैसे टैबलेट हुआ, आजकल मोबाइल फोन भी पाम टॉप कंप्यूटर की तरह आने लगे हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्या? माइक्रो कंप्यूटर। अब अगला बात करते हैं हम मिनी कंप्यूटर की। तो मिनी कंप्यूटर जो होता है ये माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है, ठीक है। इसकी कार्य करने की क्षमता भी माइक्रो कंप्यूटर से मिनी कंप्यूटर की कार्य क्षमता अधिक होती है। यह माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक तेजी से कार्य करता है और संग्रहण की क्षमता अर्थात स्टोरेज कैपेसिटी भी माइक्रो कंप्यूटर की अपेक्षा में मिनी कंप्यूटर थोड़ा एडवांस होते हैं, अधिक होती है इसकी संग्रहण क्षमता भी और कार्य करने की क्षमता भी। तीसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है ये मिनी और माइक्रो दोनों कंप्यूटर से बड़े होते हैं साइज में भी और इनके संग्रहण करने की क्षमता भी अति उच्च संग्रहण क्षमता होती है ना, इनके संग्रहण करने की क्षमता भी अधिक होती है। इनका प्रयोग अधिकतर बैंकों, बड़ी कंपनियों और सरकारी विभागों में किया जाता है। किस कंप्यूटर का? मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग, ठीक। और सबसे लास्ट में है हमारा सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे बड़े कंप्यूटर होते हैं, आकार में सबसे बड़े कंप्यूटर क्या होते हैं? सुपर कंप्यूटर। इनकी कार्य करने की क्षमता बहुत ही अत्यधिक होती है और संग्रहण क्षमता भी अधिक होती है। इस कंप्यूटर की मेन विशेषता यह है कि इसमें एक से अधिक सीपीयू लगे होते हैं, है ना, अनेक सीपीयू लगे होते हैं और सीपीयू अनेक लगे होने के कारण जो इनकी कार्य करने की क्षमता है वो बहुत बढ़ जाती है, इसलिए ये बहुत तेजी से कार्य करते हैं। भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था वो परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है ना।